जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। इज वेयर द प्रॉब्लम इज। इसके बाद जो आता है, आप देखिए, दो चीज मैं आपको कहता हूं, उसमें आपका मणिपुर वाला एग्जांपल आता है। कोई भी टेररिज्म या रेबेलियन या जो ट्राइबल माओइस्ट मूवमेंट या जो सिविल डिसोबीडियंस या जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हवा में नहीं चलता। उसके लिए फंड्स चाहिए। फंड्स के दो तरीके। फर्स्ट इज द नैरकोटिक्स ट्रेड। आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में कितने बड़े पैमाने में नैरकोटिक्स की सीजर हो रही है। It is into thousands and thousands of crores. Since तो वो before the election till इकोसिस्टम, now, since before the election till now, I've been counting. It's 8,900 crores worth of narcotics. इमेजिन। और लास्ट ईयर तो इट वाज प्रोबब्ली 25-26,000 करोड़। अभी तो लास्ट नहीं, ईयर इट ये वाज, तो अभी ये साल का बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये 4 महीने का। जी। So you can imagine, my God. अच्छा, इनका रूट क्या था? दैट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, दैट वाज फ्रॉम Correct. अफगानिस्तान टू नेपाल टू नॉर्थ ईस्ट वाया मणिपुर टू म्यांमार। अब वो मणिपुर में जो यहाँ पे प्रॉब्लम, अभी जो प्रॉब्लम दिखाया जाता है ना, इट्स बिकॉज वहां पे दैट नैरकोटिक्स जो वहां पे कल्टीवेशन होता है उसके ऊपर पाबंदी लगाया सरकार ने। इस वजह से ये जो मणिपुर वाला सिचुएशन क्रिएट डेलिबरेटली किया जा रहा है। सो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज टू, एक तो स्लीपर सेल्स के ऊपर जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई, माओइस्ट जो है, माओइस्ट टेररिस्ट रादर, उनके ऊपर कार्रवाई, और ये जो फंड आता है ये इनको सस्टेन करता है, नैरकोटिक्स एंड फेक करेंसी, इसके ऊपर कार्रवाई। फेक करेंसी एंड नैरकोटिक्स आर lifeline for any kind of regime change game in the long run. आप देखेंगे जो अमेंडमेंट्स टू द एनआईए एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि एनआईए नैरकोटिक्स का भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, एनआईए क्रॉस बॉर्डर फेक करेंसी सिंडिकेट्स का भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके वजह से बहुत, मतलब, लॉट ऑफ पीपल आर अपसेट। एक वो था ना, दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, हाँ, उसका मेन फोकस वाज द नॉर्थ ईस्ट। उसका एफसीआरए बंद हुआ, मणिपुर में आग लग गई। लिटरली, आई मीन, इट वाज दैट फास्ट। एग्जैक्टली। सो ऑल्सो इन द लास्ट 4-5 years एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाया गया सरकार से टू काउंटर दिस हाइब्रिड वॉर, कि आप सिर्फ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से नहीं चलेगा, सिर्फ मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्सेस से नहीं चलेगा, आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एनआईए एनसीबी। आप देखेंगे एक बहुत बड़े पैमाने में एनआईए एनसीबी का एक्सपेंशन हुआ है, इनको एम्पावर किया गया है, इनके पास आज टेक्निकल सर्वेलेंस की कैपेसिटी है, और इनकी जो कोऑर्डिनेशन है विद कोस्ट गार्ड एंड एवरीवन एल्स इज फेनोमेनल। और उसके ऊपर एनटीआरओ का काम जो भी है वो कर रहा है। So then let's come to the issue of Khalistan. Why Khalistan is such a very interesting thing. I will not get into the intricacies of Khalistan, क्योंकि सबको पता है उसके बारे में। I will not get into that, but I'm just trying to touch on 2-3 important issues. इनको पता है कि the Sikh community has always been the hand which holds the sword to protect Sanatan. तो उनके लिए इसको काटना बहुत जरूरी था फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और इनको पता है सिखों में और हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता है। और सेकेंडली, पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट एंड अ स्टेट विच इज अ वेरी क्रिटिकल सप्लायर ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कंट्री, एक क्रिटिकल पार्ट है, और एंड द मैन पावर टू आर्म फोर्सेस। सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर खालिस्तान, फॉर पंजाब वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो उसके लिए भी ये इकोसिस्टम बाहर से काम कर रहा है। Then so let's count Maoist issue, the foreign NGOs,
the NGO funded institutions, फिर मिशनरीज, फिर फेक करेंसी, फिर नारकोटिक्स, फिर खालिस्तान, ठीक है। एंड उसके बाद दिस एंटायर एक नैरेटिव तैयार करना कि माइनॉरिटीज आर विक्टिम्स एंड माइनॉरिटीज आर एट रिस्क, ये एक पूरा टेम्पलेट तैयार किया जाता है। दे विल नॉट से आदि, दे विल नॉट से, मैं हैरान हो जाता हूं, और कहीं कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी थोड़ा सा वोकल होना चाहिए। कश्मीर में जिस लेवल पे ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एवरी आर्मी ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का यूनिट जाता है, वो जेएनके पुलिस का होता है, और उसमें ऐसे 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 नाम है ना, ऑल ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ देम जो शहीद हुए हैं, दे हैव फॉट दीज क्रॉस बॉर्डर इस्लामिक टेररिस्ट एंड दोज हु डाइड वर मुस्लिम। तो वो ये जो माइनॉरिटी वाला फैक्टर है, इसको डेलिबरेटली तैयार किया जाता है, उसके लिए भी फंड आता है, ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। एंड देन द नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये भी एक नैरेटिव चलाया 2019 जाता है कि 2019 book launch in Sacramento, California. Peter Friedrich with the founder of DMK meeting, and that's where it started. मतलब मुझे हंसी आती है, दैट्स वेयर लर्निंग आवर रूट्स इज सो इम्पोर्टेंट, और इसी Yep. में उन लोगों को प्रॉब्लम है। देखिए आज जो सनातन धर्म जहां पे खड़ी है, द मैन हु इज सिंगल हैंडेडली हु शुड बी क्रेडिटेड इज आदि शंकराचार्य, हु केम फ्रॉम द साउथ। तो ये जो, अच्छा मतलब आप देखिए, ये लोग बोलेंगे कि राम एंड कृष्णा दे आर एरियन गॉड, सो एरियन द्रविडियन थ्योरी भी वाज पार्ट ऑफ इट, क्रिएटिंग द नॉर्थ साउथ डिवाइड। अच्छा, यू विल सी, ये लोग बोलेंगे कृष्णा एंड राम दे वर नॉट इंडियन एरियन गॉड्स, वेयर एज साउथ में आप किसी बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसके नाम के साथ कृष्णा और राम जुड़े नहीं है। यार, आई लिव इन द साउथ। लोग बोलते थे साउथ में राम का उतना वो नहीं है, राम जी का। भाई साहब, कर्नाटका इज वैष्णवाइट। क्या मजाक कर रहे हो यार? आर यू किडिंग मी? राम जी, I mean, huge population of Vaishnavites in Karnataka will not pray to Lord Ram. Bhai, you really need to get your head अच्छा, checked, yaar. आप आदि इफ यू You गो, know, आई जस्ट टेल यू एंड वेरी माय पर्सनल एक्सपीरियंस रिसेंटली, आप जब काशी विश्वनाथ मंदिर में जाओगे ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे एटलीस्ट 40% ऑफ द पीपल देयर आर फ्रॉम साउथ इंडिया। ये सब बेवकूफी है सर। आई डोंट बाय ऑल दिस। आई मीन, ये नॉर्थ साउथ का तो डिवाइड इतना स्टूपिड है, इट्स नॉट फनी। ठीक है, यहाँ पर अमेलगमेशन ऑफ कल्चर्स इतना जोर से हो रहा है, इट्स नॉट इवन। मैं बता रहा हूँ आपको, वेडिंग्स देखो आप। वेडिंग्स इज द फर्स्ट साइन दैट द कल्चर्स आर गेटिंग लिंक्ड इन। पिछले जमाने में कोई पहले वो नहीं करता था, क्या नाम है, हल्दी, ये वो, ऑल दैट स्टफ। टुडे इन साउथ इंडिया ऑल्सो, भाई साहब, वो बैठ के वो वो बनाना लीफ के ऊपर खाना सर्विस करेंगे आपको। वो सब ट्रेडिशन उनका रहेगा, बट हल्दी भी चल रहा है साथ में, संगीत भी चल रहा है साथ में, बारात भी आ रही है। और नॉर्थ में आप देखो जाके, साउथ इंडियन फूड इज सो पॉपुलर, इट्स नॉट फनी, एब्सोल्युटली, इट्स सो पॉपुलर। एब्सोल्युटली। एंड यार, अगर आप मुझे बोलो रजनीकांत, विच इज सर सर this is a बॉलीवुड तो very, वो टिपिकल कुछ बॉलीवुड डायरेक्टर्स को छोड़ के जो एक्चुअल अच्छे बॉलीवुड मूवीज बने हैं, वो तो प्रियदर्शन ने बनाया है। गाना तो हरिहरन का ही होता है। यार, हाँ, ये सब बकवास है। तो एंड सो जितनी सो मूर्तियां, आई टेल यू वन इतने थिंग। सारे टेम्पल्स साउथ इंडिया में, इतने सारे टेम्पल्स क्यों हैं? क्योंकि जब रेडर्स आए थे, लोग भाग भाग के अपनी हाँ, मूर्तियां साउथ में लेके आके बोला था, यार आप बना लो, यहाँ पर ऊपर लड़ाइयां हो रही एक्चुअली, हैं। सो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं एक दो जगह मैंने बोला भी था, ये जो बाहुबली सिनेमा है ना, फिल्म में जो धीवरा जो गाना है, तो मैंने एक जगह पे स्टूडेंट्स, देयर वाज अ स्टूडेंट कांग्रेगेशन एंड आई आस्क्ड, ये जो धीवरा सॉन्ग का जो द एंटायर नैरेटिव, ये जो भी बोला जा रहा है, दैट एंटायर थिंग इज किष्किंधा कांड, वेयर हनुमान इज बीइंग टोल्ड बाय Jamvan that making him aware of his own inherent strength.
and that is the Dhivara lyrics, Dhivara songs lyrics. Problem is the British, which I strongly believe कि British rule का जो intellectual जो justification हमेशा हमेशा से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आया है और वो जस्टिफाई किया है हमेशा और वही काम आज हार्वर्ड कर रहा है टू जस्टिफाई व्हाटएवर वोकिज्म इज डूइंग. तो बिकॉज वी वर कट डाउन फ्रॉम संस्कृत, इसी वजह से मेनी इन द नॉर्थ फेल टू अंडरस्टैंड दैट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन मलयालम, तमिल, अदर लैंग्वेजेस विद संस्कृत. आपको संस्कृत पता होगा तो आपको ये लैंग्वेज अलग नहीं लगेगा. So easy to understand. I'm a Punjabi who speaks Kannada. Now, interestingly, so that is the first thing they did. They cut us off from our temples, from our language, and they made us abuse the Brahmin priest. क्योंकि एक टाइम था मंदिर में बेसिकली शास्त्रार्थ होता था, where you had debates, conversations, उसको बंद कर दिया. So it is a long term game going on. फिर उसके बाद आता है क्लास डिवाइड. ये क्लास डिवाइड इज अ वेरी डेंजरस थिंग. एक कास्ट डिविजन वो अभी भी चला कर रखा है ऑन क्लास डिवाइड. ये नहीं बोलेगा. अच्छा, सी इंटरेस्टिंग थिंग इज आप जितने सारे देखोगे ना, जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ये दे ऑल हैव स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल. वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से उठ के आए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से. दे एस्पायर्ड. तो ये क्लास डिवाइड करते हैं कि वो अमीर है, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो क्यों? क्योंकि वो अमीर है इसीलिए. उसको मारो, उसको गाली दो, उससे नफरत करो. This is the typical Western and the Chinese funded propaganda created and spread by socialists and communists in India. और for a long time ये कांग्रेस ही किया है. इसको पूरा एकेडमिक इकोसिस्टम कांग्रेस ने बना के रखा है. Then you look down at anybody who has money. जिसने पैसा बनाया वो खराब है, वो बुरा है. शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हारे पास पैसा है. Hero always the poor guy जिसके पास एक ही रोटी है, exactly. माँ है, और अमीर बंदा विस्की पी रहा है, सिगार पी रहा है. exactly. वो विलेन exactly. है. So very interesting. So look at, अच्छा उसके बाद में एक चीज आऊंगा. Let me also tell you one thing कि इंडिया में अभी एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, वो भी चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, ये भी वो सोशलिज्म डिपार्टमेंट, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का फेंका हुआ है. सर आप मुझे एक बात बताओ, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF का जो रिसेंट फिगर है फॉर अप्रैल 3.937 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन. अभी तक तो 4 ट्रिलियन क्रॉस किया गया होगा. $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसमें 100 लाख करोड़ का 100 लाख करोड़ का पीएम गति शक्ति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अक्रॉस 15 सेक्टर्स में इतने बड़े पैमाने में हो रहा है काम फॉर मैन्युफैक्चरिंग. आपको लगता है कोई जॉब्स नहीं मिल रहा है लोगों को? अब मैं लोगों को पूछता हूँ, हैव यू एवर सीन अ बी फार्मा गाय अनएम्प्लॉयड? हैव यू एवर सीन अ समबडी हु हैज डन BSc नर्सिंग अनएम्प्लॉयड? आपने कभी सुना है किसी ने जो और भी टेक्निकल कोर्सेस है, जैसे होटल मैनेजमेंट करके कोई बैठा रहता है? आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी में PhD, फिर आपको नौकरी चाहिए. हाँ, फिर आपको मतलब इनका एक मानसिकता है कि आपने पढ़ाई किया इसलिए एक सोने का कारपेट बिछा देगा सरकार आपके सामने. बोले गुरुजी एहसान किया पढ़ाई करके, आप और एक एहसान कर दीजिए, फिर नौकरी कर लीजिए सर. और एक जो है एक आंदोलनजीवी है, और दूसरा है वो सोचते 140 करोड़ के देश में 30 करोड़ सरकारी नौकरी होगी. ये पॉसिबल नहीं है. ये नैरेटिव क्रिएट किया जाता है सर. हिमाचल में बोला था ना 1 लाख सरकारी नौकरी, बाद में देखो यार इतनी तो सारी पॉपुलेशन नहीं है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग. नहीं हम नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते. सो लुक एट हाउ दे क्रिएट कि अच्छा ये नैरेटिव भी चलाया गया कि देखो PhD वाले खड़े हैं पियोन की नौकरी के लिए. तो सर इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता. ये मानसिकता है कि मैं PhD करने के बाद भी पियोन का नौकरी करूंगा क्योंकि वो सरकारी नौकरी है. दैट इज अ मेंटालिटी. आज के जमाने में सर आपके पास अगर हुनर है, आप अगर स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आप अगर मोबाइल है, मतलब जहां पे नौकरी है मैं चला जाऊंगा, और आप अगर मेहनत करना चाहते हैं, आपके लिए काम प्रॉब्लम नहीं है.
काम प्रॉब्लम नहीं है। लोग, हाँ, लोग रात भर रील्स देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, सुबह उठ के अंबानी अदानी को गाली देंगे, फिर सोचा मैंने अपना काम तो कर दिया, फिर मुझे नौकरी चाहिए। फिर चाय पियेंगे, एक सिगरेट दैट इज द मारेंगे, वहां पर प्रॉब्लम। पान का दुकान में गाली निकालेंगे। ठीक है। देयर आर अदर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक है जिसको कहा जाता है कि वो मैकॉले माइंडसेट है ना। अरे मतलब इफ यू आर नेशनलिस्टिक, एक 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 इन लोगों ने एक चलाया था, इफ यू रिमेंबर सर, इन लोगों ने एक चलाया था नैरेटिव, बहुत दिन से ये फ्रेज बहुत इस देश में फेमस करवाया गया था, और ये भी वहां से आया है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द स्काउंड्रल। हाँ, बड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल फ्रेज था bro. It was, you must understand, this is how the world works. Patriotism and nationalism is the last word of the scoundrel who can't do anything else. ठीक है। Fuck. मेरे को जब कोई कहीं पे कोई डिबेट होता है ना, मैं एक चीज बोलता हूँ यार, ये अंबानी अदानी को गाली देने वाले, ये तो इनके पास इतने पैसे हैं कि कोई पैसिफिक आइलैंड खरीद के अगले 10 जनरेशन तक मस्ती कर सकते। व्हाई डू दे वर्क 15 आवर्स अ डे? वो पैसे के लिए थोड़ी कर रहा है। और अगर 18 आवर्स वो काम कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुमको तो हर 15 मिनट में ब्रेक चाहिए, तुम रील देखने में भी थक जाते हो। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।